बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं ये टाइम ऐसा टाइम है कि ये किसी को बातें सुनाने का टाइम नहीं बल्कि कुंडी खटखटा के जगाने का टाइम है। और ये टाइम ऐसा है, इस टाइम में बड़े से बड़े जागने वाला हो और जागने में माहिर हो, उसको भी कुछ न कुछ इस टाइम ऊँग आ जाती है बेशक और झपकी लग जाती है बेशक। बड़े माहिर ड्राइवर होते हैं, रातों रात गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब ये टाइम आता है तो उन्हें भी बार बार अपने मुंह पर पानी के छपके मारने पड़ते हैं, क्योंकि ये टाइम नींद का टाइम है और सोने का टाइम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दीवाने, नबी के दीवाने, सरकारे सरावा के चाहने वाले, मुल्लन मियाँ का दामन अपने हाथों में थामने वाले और उनके दर के गदा और उनके दर से भीख पाने वाले के चेहरों की हशाशियत और बशिशाशियत को मैं पहचान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चेहरों से नूर निकल रहा है, मसरतें निकल रही है, रौनक छाई हुई है, इसलिए कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए, जन्नत के कौन हकदार है। सब सो गए हैं, लेकिन चंद दीवाने अब भी महफिल को गरमाए हुए हैं, महफिल को सजाए हुए हैं, नई कश्ती बनाने की कोशिश में है, नई आंधी चलाने की कोशिश में है, नया मौसम बनाने की कोशिश में है, नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है। ज़माना सो जाए तो सो जाए, लेकिन नबी का दीवाना जब तक नबी ना आ जाए, जब तक जागता रहता है, जब तक शराबा वाले का फैजान जारी न हो जाएगा, हम जागते रहेंगे और हम पर फैजान जारी होता रहेगा, यहाँ तक कि हम अभी तो अल्लाह वाले का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह वाले का जिक्र करते करते अल्लाह का जिक्र करेंगे, यानी नमाज फज्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये फायदा है इनकी सोहबतों में आने का कि जो इनकी बारगाहों में आता है उसे अल्लाह का कुर्ब मयस्सर हो जाता है। जो इनकी बारगाहों में आता है अल्लाह उसको दीन की सरबुलंदी अता फरमाता है। जो इनके कदमों में आ जाता है अल्लाह उसे तकवे की खैरात अता फरमा देता है। जो इनके कुर्ब में आ जाता है अल्लाह उसे दीनदार बना देता है। जो इनके कदमों में आ जाता है अल्लाह उसको मुत्तकी बना देता है, परहेज़गार बना देता है, उसकी दुनिया भी आबाद फरमा देता है, आखिरत भी आबाद फरमा देता है। मुसीबत ज़दा आता है तो क्या है, वो खुशियों के गौहर लेकर के जाता है। अगर मरीज आता है शिफा का नूर लेकर के जाता है, गमज़दा आता है मसरतों की बहार लेकर के जाता है, बेऔलाद आता है इनकी दुआओं से औलाद लेकर के जाता है, और क्या है बेसहारा आ जाता है, सहारा पा करके जाता है, बदकिरदार आता है बदकिरदार बन जाता है, बदअखलाक आता है बाअखलाक बन जाता है, यहाँ तक के पूरा आता है वो अल्लाह का नेक बंदा मुकर्रम बन जाता है। हम इनकी बारगाह में आते हैं और याद रखना इनकी बारगाह कैसी बारगाह है, सबने
अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया है। सबने कहा है अपने अंदाज में, मैं कहता हूँ आपके अंदाज में। आओ आखिरी टाइम है, ये मकबूलियत की घड़ियां हैं। चलो सरकार सराबा की बारगाह में लो लगाते हैं, लो लगा करके कहते हैं सरकार सराबा आपकी बारगाह में सर शाम से अब तक लोग आते गए, दामन भर के चले जा चुके हैं, जाते रहे, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो कोई मुराद लेकर के आता है आप उसकी पूरी कर देते हैं। हम भी आपकी बारगाह में सरकार सराबा ये अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ सरकार सराबा जो दिल से तुम्हारा हो जाए, ऐ सरकार सराबा जो दिल से तुम्हारा हो जाए, दुनिया भी सवर जाए उसकी और दीन भी अच्छा हो जाए। दुनिया भी सवर जाए उसकी, दीन भी अच्छा हो जाए। जो तुमसे मिला वो रब से मिला, जो रब से मिला वो सबसे मिला। जो तुमसे मिला वो रब से मिला, जो रब से मिला वो सबसे मिला। जो आए महफिल तुम्हारी महफिल में, जो आए तुम्हारी महफिल में अल्लाह का प्यारा हो जाए। जो आए तुम्हारी महफिल में अल्लाह का प्यारा हो जाए। या सरकारे सराबा एक नजरे कदम करम खुदारा हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद फिरते हैं, जीते हैं। माशाअल्लाह। जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इसको समझिए कि जहां में अहले ईमान, दुनिया में पूरी कायनात में ईमान वाले ऐसे घूमते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, इस तरह जीते हैं जैसा कि सूरज कभी कह डूबता नहीं है। हम कह देते हैं डूब गया है। सूरज गायब हमारी नजरों से होता है, लेकिन वो ठहरता नहीं है, वो मिट नहीं जाता है, वो खत्म नहीं हो जाता है। बस इतना है कि जब हमारे सामने आया तो हमको चमकाया, और चमकाते चमकाते हमारी नजरों से ओझल हो गया, और जिधर वो चमका तो उधर क्या है वो चमकाता चला गया। कभी इधर चमकता है, कभी उधर चमकता है, कभी इधर क्या रोशनी देता है, कभी उधर रोशनी देता है, कभी यहाँ वालों को चमकाता है, कभी उधर वालों को चमकाता है। ईमान वाला क्या है वो मरता नहीं है, बल्कि दुनिया बदल देता है। जब तक हमारी नजरों के सामने रहता है हमें कभी ईमान की रोशनी अता फरमाता है, कभी अकीदे की रोशनी अता फरमाता है, कभी अखलाक की रोशनी अता फरमाता है, कभी किरदार की बालिदगी अता फरमाता है, कभी तकवा और तहारत की चाशनी अता फरमाता है, कभी अल्लाह का कुर्ब हमें अता फरमा देता है, कभी तकवे का नूर अता फरमाता है, कभी वहदानियत के जाम से हमें सरशार कर देता है, हमें नूर देता है, हमारी इस्लाह करता है, हमें नेक बना देता है, हमारे अमाल में क्या है कबूलियत की मिठास पैदा कर देता है। जब तक हमारी नजरों के सामने सरकारे सराबा रहे, नूर देते रहे और नूर चमकते रहे। जब उधर चले गए तो आज भी नूर अता फरमा रहे हैं। किसको क्या है तकवे का नूर अता फरमा दिया, किसी को तहारत की रोशनी अता फरमा दी, किसी को नजर डाल दी, अल्लाह ने उसके मुकद्दर को चमका दिया। किसी की है तकदीर का सितारा और जिस सुरैया से बुलंद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी दुआओं से कर दिया। जब ये जमीन पर थे तब भी फैज दे रहे थे, और जमीन के अंदर है जब भी फैज दे रहे हैं। मैं मजा नहीं आना में किसी में, मैं बुढ़ा आती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, फैजाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा। नारे तकबीर।
नारे हैदरी। मैं आज जब तक बोलता रहूंगा जब तक आप सुनाई नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये मुल्ला मियाँ का शेर नारे लगा रहा था। ये मुल्ला मियाँ का शेर नारे लगा रहा था। इस शेर ने क्या है, बहुत से शेरों को पीछे छोड़ रखा है। ऐसा शेर लगाता है, ऐसा नारा लगाता है। हम तो ये कहते हैं कोई तकरीर सुने न सुने, हम तो सरकारे सरावा से कुछ बातें करके और अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आते हैं। और साल में एक मतलब बैटरी चार्ज होती है और पूरा साल जो है वो चलती रहती है। कभी नकाबत में चलती है, कभी दर्स में चलती है, कभी तरावी में चलती है, कभी खिताबत में चलती है। जहाँ जाता हो अल्लाह के फजल और करम से, बुजुर्गों की दुआओं से कामयाबी मिलती रहती है। बैटरी चार्ज करने के लिए आता, कोई सुने न सुने, जिसकी बारगाह में हाजिर देने के लिए आते हैं वो सुनते हैं और दुआओं से भी नवाजते हैं। इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि बयान नहीं किया जा सकता। कितना फैज़ सरकारे सरावा की बारगाह से हमको मिला है। हर साल आता हूँ, एक दुआ के लिए कह करके जाता हूँ, वो दुआ पूरी हो जाती है। फिर आता हूँ, फिर कह करके जाता हूँ और वो दुआ पूरी हो जाती है। अल्लाह इनकी दुआओं से अता फरमाता रहता है। लेकिन याद रखिएगा, इनकी मोहब्बतें यानी अल्लाह वालों की मोहब्बतें और ज़हे नसीब वो लोग जिनके हाथों में आले रसूल का दामन है, जिनके सीने में आले रसूल की मोहब्बत है। मुरीद बहुत है लोग, लेकिन वो मुकद्दर के सिकंदर हैं जिनके हाथों में, जिन्होंने अपनी इरादत का सौदा किया है तो आले रसूल के हाथों किया है, हुसैन की आल के हाथों में किया है, गौसे आजम के लाडले की हाथों में किया है, राजशाह के नूरे नजर के हाथों में किया है। राजशाहियों, इब्राहिमियों, अलीमियों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे हाथों में दामन गौसे आजम का भी है। गौसे आजम के वसीले से सरकार सरावा औलाद गौसे आजम का है। तुम्हें फैज़ क्या है, सरकार सरावा के वसीले से राजशाह मियाँ का भी मिल रहा है, गौसे आजम का भी मिल रहा है, इमाम हुसैन का भी मिल रहा है, इमाम हसन का भी मिल रहा है, हजरत अली का मिल रहा है, अली के वसीले से नबी का मिल रहा है। लेकिन इनकी मोहब्बत दुनिया में हर मोड़ पर काम आती है, हर मोड़ पर काम आती है। जहां देखो इनकी मोहब्बत काम आती है। इबादतों में चाशनी ना आए, इनसे दुआ करा लो। इनकी मोहब्बत अगर सीने में है तो इबादतों में अल्लाह चाशनी अता फरमा देता है। बेशक बेशक। दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, इनसे अरीज़ा करो, अल्लाह से दुआ कर दो, हमारी दुआओं में कबूलियत की चाशनी पैदा फरमा दे तो अल्लाह दुआओं की मैं मकबूलियत अता फरमा देता है। क्या है, इनकी मोहब्बत हर लम्हा हर आन हमें काम आती है। लेकिन मुस्तफ़ा की हदीस से पाक है, बिलखुसूस इनकी मोहब्बत हमारे 7 जगह काम आती है, 7 मकाम पर काम आती है बिलखुसूस। और मकामात कहते हैं कैसे, खुद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हुब्बी व हुब्बु अहले बैती नाफ़िउन फी सबअते मवातिना अहवालुहुन्ना अज़ीमा। फरमाया मुस्तफ़ा ने, हज़रत अली से भी मरवी है और हज़रत अमीर मुआविया से भी मरवी है। पता चला अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके यानी अहले बैत के दुश्मन नहीं बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का नाम अमीर मुआविया है। जो लोग कहते हैं ना दुश्मन, वो बहुतान लगाते हैं
वो क्या है, झूठ बांधते हैं। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का सियासी इख्तिलाफ तो हुआ, लेकिन दिल हमेशा एक दूसरे से मिले रहे, दिल कभी जुदा नहीं हुए। फरमाया, नबी ने शाह फरमाया, मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत, और ये भी उसी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल हैं, आले रसूल हैं। फरमाया नबी ने, मेरी और मेरी अहले बैत की मोहब्बत 7 जगहों पर काम आती है। बेशक बेशक 7 मकामात पर काम आती है। बेशक। और मुस्तफ़ा ने खुद इरशाद फरमाया, वो 7 मकामात कैसे हैं? फरमाया, उनकी हौलनाकियाँ बड़ी हैं, बड़ी ख़तरनाक वो जगहें हैं, बड़ी वहशतनाक वो जगहें हैं, पुरखतर मकामात है, और डर के और खौफ के, दहशत के मकामात हैं। अब सुनिए, मुस्तफ़ा ने तफसील के साथ इरशाद फरमाया, फरमाया इंदल वफ़ात, मरने के टाइम मेरी मोहब्बत भी काम आती है और मेरे आल की मोहब्बत भी काम आती है। मरने का टाइम बड़ा ख़तरनाक होता है, बेशक बड़ा ख़तरनाक टाइम होता। कैसा होता, कुरान ने उसको बयान फरमाया, उसकी कुछ आयत में बयान फरमाता हूँ। हुफ़ाज़ तो समझ जाते हैं, उलमा भी समझ जाते हैं, लेकिन आपको समझाऊँगा। कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़। फरमाया, जब मौत का वक्त आता है, और आते आते मैं बता दूं, जो रूह निकलना शुरू होती है वो कदमों की तरफ से। पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद पिडलियाँ ठंडी पड़ जाती हैं, उसके बाद रान ऐसे ऊपर को सांस आता रहता है, और एक टाइम वो आता है जब सांस गले में जाकर के अटक जाता है। इसको नज़ा का वक्त कहते हैं, इसको कहते हैं नज़ा का वक्त। जब अटकती है सांस तो मरने वाला कहता है मन राक़। जब अटकती है सांस मरने वाला कहता है मन राक़। है कोई फूकने वाला, है कोई दम करने वाला, कोई दम कर दे मुझ पर आसानी हो जाए। है कोई झाड़ फूक करने वाला जो झाड़ फूक कर दे और मेरी रूह आसानी से निकल जाए। गले में अटकी हुई सांस का है वो निकल जाए। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और उसे यकीन हो जाता है कि वो जाने वाला है, जुदाई की घड़ियां करीब है और सख्ती का ये आलम है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, रूह निकलती है तो पिंडली पिंडली से मिल जाती है, पैर पैर से क्या है डाल करके चकड़ने लगता है और ऐसे लगता है, कपकपाने लगता है। ये आलम है वफ़ात के टाइम का, रूह निकलने के टाइम का। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐसे आलम में मेरी मोहब्बत भी काम आती है, आले रसूल की मोहब्बत भी काम आती है। जिसके सीने में मेरी मोहब्बत है और मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, अल्लाह उस पर आसानी फरमा देता है और ईमान के साथ वो दुनिया से चला जाता है। तौबा करके वो क्या दुनिया से जाता है, उसको के लिए सरकार फरमाते हैं मेरी मोहब्बत भी काम आती है और अहले बैत अतार की मोहब्बत भी काम आती है। अब पैगाम सुनिए, जिसको चाहिए कि मरने के टाइम आसानी हो जाए, जो ख्वाहिशमंद है कि जागनी के आलम में ईमान सलामत रह जाए, जिसको ख्वाहिश है कि मौत की तकलीफ से बच जाए, उसको चाहिए वो नबी से भी मोहब्बत करे और आले नबी से भी मोहब्बत करे। जब वो मोहब्बत करेगा उसकी ये मंजिल आसान हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। एक मकाम है वफात के वक्त जो नबी की मोहब्बत और अहले बैत अतार की मोहब्बत काम आती है। दूसरा मकाम जो ख़तरनाक है वो है इंदल कब्र। कब्र में मेरी मोहब्बत भी काम आती है, अहले बैत अतार की मोहब्बत भी काम आती है।
कब्र का आलम तो देखो, अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। मरने वाला इधर से गया, जैसे ही आप लिटा करके तख्ते दे करके मट्टी मानो मिट्टी के नीचे दबा करके उसको आ जाते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं और उससे सवालात करने के लिए आते हैं और फौरन उसको उठाते हैं। जैसे ही वो उठता है, आंखें मसलता हुआ तो क्या देखता है, फरिश्ते सवाल करने के लिए तैयार हैं और शैतान भी अपनी ज़ुर्रियत के साथ में कब्र में मौजूद है। शैतान खुद भी चला जाता है कब्र में और उसकी औलाद भी जाती है। वो शैतान उसके बहुत अजीज की शक्ल में उसके सामने खड़ा होता है। मरने वाले ने अगर औलाद छोड़ी है तो वो उसकी औलाद, शैतान की औलाद और उसके चेले चपाटे मरने वाले की औलाद की शक्ल में हो जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। फरिश्ते कहते हैं, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? अब ये जवाब दे तो शैतान उंगली से अपनी तरफ इशारा करता है, मुझे कह दो ना कि ये मेरा रब है। उसकी ज़ुर्रियत औलाद कहती है, जो उसकी औलाद की शक्ल में इन मरने वाले की, वो अपनी तरफ इशारा करती है, कह दो ना मुझे कि मैं हूँ तुम्हारा रब। कैसा आलम है, अगर बंदा बहक गया इस आलम में तो क्या होगा। फरमाया गया है कि कब्र की मंजिल सबसे पहली मंजिल है, अगर इसी में कामयाब हो गया तो सारी मंजिल आसान है, और इसमें कामयाब नहीं हुआ तो सारी मंजिलें क्या है उसके लिए और दुश्वार और खतरनाक और कठिन हो जाएंगी। अब ये कह रहे हैं मेरी तरह बंदा अभी उठा है, उसको फिक्र है एक घर वालों के छूटने की और अभी जल्दी से उठा है, फरिश्तों का चेहरा भी देख रहा है, उनके सवालात पर गौर भी कर रहा है और इधर ही अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए तो सुन्नी मुसलमान कब्र के पास खड़े होकर के अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, अजान देते हैं, इसलिए कि अजान सुन करके शैतान भाग जाता है। मरने वाले के लिए जब शैतान उसके पास में आता है, इधर से मुअज्जिन सदाएं देता है, अजान पुकारता है, उधर शैतान भाग जाता है और उसे जवाब याद आ जाता है। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसके सीने में मेरी मोहब्बत है, मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, वो जवाबात में कामयाब हो जाएगा। पैगाम सुनिए, जिसको चाहिए कि अंधेरी कब्र मुनव्वर हो जाए वो इनसे मोहब्बत करे, वो इनके नाना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। जो चाहे कि कब्र की वहशत दूर हो जाए वो नबी से भी मोहब्बत करे, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करे। जो चाहे कि वो कब्र की मंजिल में कामयाब हो जाए उसको चाहिए वो नबी से भी मोहब्बत करे और आले नबी से भी मोहब्बत करे। इसलिए तो हम इनके पास आते हैं ताकि इनकी मोहब्बत वफात के टाइम भी काम आए और कब्र में भी काम आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, सरकारे सलावा, मोहब्बते अहले बैत, मोहब्बते अहले बैत, मोहब्बते सरकारे सलावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा ने फरमाया तीसरी जगह तीसरा मकाम कौन सा है? फरमाया इंदन नश्र, कब्रों से उठने के वक्त। बड़ा भयानक मंजर होगा, कुरान ने बयान फरमाया, उसकी एक झलक है। ला तस्माउ इल्ला हमसा, रब ने फरमाया महबूब ऐ सुनने वाले कोई भी हो, तो सिर्फ जब लोग कब्रों से उठ करके जाएंगे तो सिर्फ कदमों की आहट की आवाज़ तो आएगी, उसके अलावा इतना खौफनाक मंजर होगा किसी को ज़बान खोलने की हिम्मत ना होगी। सारे अव्वलीन व आखिरीन सब जाएंगे अपनी कब्रों से उठकर मैदान महशर की तरफ। दो चार आदमी इकट्ठे हो जाएं तो बातें शुरू हो जाती हैं, खुतबे में भी बातें शुरू हो जाती, खुतबे में भी हो जाती है। तरावी इमाम साहब पढ़ रहे हैं, पीछे लोग बैठ करके बातें करते हैं, कैसे कैसे मकामात पर लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन कैसा मंजर है कुरान वला तस्माउ इल्ला हमसा।
तुम नहीं सुनोगे सिवाय हल्की कदमों की आहट के। सिर्फ आहट की आवाज आएगी। इतनी भीड़ में किसी को लब कुशाई की हिम्मत नहीं होगी। ये आलम होगा, ये आलम होगा खौफ का, ये आलम होगा वहशत का, ये आलम होगा दहशत का, ये हौलाकी का ये मंजर होगा। अब सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं जिसके सीने में मेरी मोहब्बत है उस आलम में भी वो कामयाब हो जाएगा और उसको उम्दा सवारी मिलेगी और वो सवारी पर सवार होकर मैदान महशर पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके सीने में मेरी मोहब्बत है। अब पैगाम सुनिए, जिसे चाहिए कि नश्र के वक्त खौफनाकी से, वहशत से, डर से और हौलाकियों से बचा रहे, उसको चाहिए कि अपने सीने में वो नबी की मोहब्बत भी बसा ले और आले नबी की मोहब्बत भी बसा ले। ऐसा हो गया वफात का टाइम भी क्या है उसका आसान हो जाएगा, कब्र में भी कामयाबी हो जाएगी और नश्र में भी वो कामयाब हो जाएगा। 4 बजने में भी टाइम है। 4:01 पर फजर का टाइम शुरू हो रहा है, समझे। 4:01 पर 7 में से 3 बता दी, 4 बाकी है और 4 बजने में अभी मिनट भी कुछ बाकी है। मुख्तसर कर दूंगा इंशाल्लाह, ख़त्म जल्दी करूंगा, आप घबराइए मत, जो करना था वो हो गया। तीसरा, चौथा मकाम कौन सा है? कहा इंदल किताब, इंदल किताब। जब मैदान महशर में नामाए आमाल हमारे हाथों में दिए जाएंगे, हर इंसान की तमन्ना ये होगी कि काश मेरे दाहिने हाथ में नामाए आमाल दे दिया जाए और जिसके दाहिने हाथ में नामाए आमाल दे दिया गया वो कामयाब है, वो जन्नती है। उसको कुरान अस्हाबुल यमीन कहा है, उसको अस्हाबुल यमीन कहा है। अब जब ये मंजर है, हर एक को तमन्ना है कि नामाए आमाल मेरे दाहिने हाथ में आ जाए और दाहिने हाथ में आ जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊंगा, खौफे खुदा से बच जाऊंगा, जहन्नम के लपटों से बच जाऊंगा, शौलों से बच जाऊंगा। मुस्तफा फरमाते हैं जिसके सीने में मेरी मोहब्बत है, अहले बैत अतार की मोहब्बत है, वो नामाए अमाल के वक्त भी कामयाब हो जाएगा और उसके दाहिने हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा। पैगाम सुनो, जिसको चाहिए कि मैदान महशर में नामाए अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाए, वह अस्हाबुल यमीन से हो जाए, उसको चाहिए कि सीने में नबी की मोहब्बत पैदा करे और आले नबी की भी मोहब्बत पैदा करे तो कामयाब हो जाएगा, अस्हाबुल यमीन से हो जाएगा, जन्नतियों में से हो जाएगा। नबी की मोहब्बत भी ज़रूरी है, अहले बैत अतार की मोहब्बत भी ज़रूरी है। 5वां मकाम है इंदल हिसाब। रब की बारगाह में हाजिर होना है, फरिश्ते सवालात करेंगे रब के हुक्म से। कितने सवालात करेंगे? जितने आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जितने आप क्या है ज़्यादा जिम्मेदार हैं उतना ही ज़्यादा आपसे हिसाब भी होंगे, है ना। तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर रहा, बस समझ हिसाब के टाइम जब फरिश्ते पूछेंगे बताओ तुमने क्या किया, जिंदगी दी कहाँ सर्फ किया, हमने तुमको औकात दिए कहाँ खर्च किए, माल दिया कहाँ खर्च किया, जवानी जवानों को दी, जवानी कहाँ सर्फ की। इल्म वालों से पूछा जाएगा इल्म दिया, इल्म किस बात में तुमने सर्फ किया है। सवालात होते रहेंगे होते रहेंगे। अगर ख्वाजा गरीब नवाज से जाकर के पूछोगे ए हमारे ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाही हिंदुस्तान आप कुछ रहनुमाई तो फरमा दे क़यामत के बारे में, तो आवाज़ आएगी माज़ारे ख्वाजा से, ए सुनो चिश्ती और रज़वी कादरी और हिंदुस्तानी गैर मुल्की आने वालों सुनो, रब की बारगाह में 50 मकामात पर चेक इन होगी।
कितने मकामात चेक पोस्ट लगेगा? 50 मकामात पर पूछा जाएगा, 50 मकामात पर पूछा जाएगा। एक मकाम, उसके बाद ये पोस्ट लग जाएगी, उसके बाद यहाँ फरिश्ते, उसके बाद यहाँ फरिश्ते, उसके बाद यहाँ फरिश्ते। 50 मकामात पर जब आपसे पूछताछ होगी, कितना डर का माहौल होगा। हिसाब देना है रब की बारगाह में, सवालात करने हैं। एक पोस्ट पे गए ईमान का सवाल हो गया, दूसरी पोस्ट पर गए नमाज का सवाल हो गया, तीसरी पोस्ट पर गए दूसरा सवाल हो गया, और ऐसे ही सवाल होते रहेंगे। ख्वाजा बयान करते करते रोने लगते हैं और फरमाते हैं, लोगों एक पोस्ट तो ऐसी आएगी, चेक पोस्ट, जिसमें पूछा जाएगा नबी की सुन्नतों के ताल्लुक से। नबी की सुन्नतों के ताल्लुक से फरिश्ते पूछेंगे, ऐ मुसलमान मोमिन ये तो बता, ऐ बंदे तू ये तो बता, नबी का उम्मती था, रसूलुल्लाह का मानने वाला था, सुन्नतों पर अमल किया कि नहीं किया? इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रोने लगे, चिश्तियों के इमाम रोने लगे, हिंदुस्तान के सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे और बहाते हुए कहा, है लोगों अगर सुन्नतों का अमलदार था, वो अमल करने वाला था, तो फरिश्ते उसको जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन अगर सुन्नतों पर अमल करने वाला नहीं था तो वो उसको मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाएंगे। कहा? मुस्तफ़ा की बारगाह में, और कहेंगे जाकर के, या रसूल अल्लाह देख लो, ये है आपका उम्मती, उम्मत में तो आपकी था, नाम लेबा तो आपका था, लेकिन तरीका किसी और का था। अब ख्वाजा फरमाते हैं, अगर मुस्तफ़ा ही नाराज हो गए तो अज़ाब खुदाबंदी से बचाएगा कौन? जब शाफ़ाए महशर भी नाराज हो गए, जब रहमतुल लिल आलमीन ही नाराज हो गए, जब अपने हाथों से जामे कौसर पिलाने वाला नबी मुशफिक और मेहरबान जब नाराज हो जाएगा, जब अपने दामन रहमत में छुपाने वाला नबी नाराज हो जाएगा, जब गुनाहगारों की गुनाहगारी को खरीदने वाला नबी ही क्या है नाराज हो जाएगा, बाबे शफाअत खोलने वाला नबी का महबूब, अल्लाह का महबूब भी नाराज हो जाएगा। ऐ लोगों बताओ तो सही, रब के अज़ाब से बचाएगा कौन? कितना खतरनाक माहौल है, कितना खौफ का आलम है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फरिश्ते हिसाब करने वाले होंगे जिसके सीने में मेरी मोहब्बत है और अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, फरिश्ते उसके लिए आसानी कर देंगे। रब क्या है, उस वक्त भी उसके लिए आसानी कर देगा और हिसाब के वक्त भी वो कामयाब हो जाएगा। पैगाम सुनिए, जिसको चाहिए, जिसको फिक्र हो हिसाब देने की, जिसे फिक्र हो हिसाब के वक्त कामयाब होने की, उसे चाहिए सीने में नबी की मोहब्बत बसा ले, आले नबी की मोहब्बत बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 मकाम, 2 बचे हैं। एक वो मकाम है जहाँ नबी की मोहब्बत भी काम आती है, आले नबी की मोहब्बत भी काम आती है। इंदल मीज़ान, इंदल मीज़ान, नामा अमाल तोले जाएंगे, नामा अमाल तोले जाएंगे, सबके नामा अमाल तोले जाएंगे। हर इंसान फिक्र करेगा मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो जाए, मेरी नेकियां भारी हो जाए, गुनाह कम हो जाए, और अगर किसी को एक जर्रा नेकी की ज़रूरत पड़ गई तो अव्वल वक्त में कोई देने वाला नहीं होगा, घूमता फिरेगा नेकी मांगता हुआ, लेकिन देने वाला नहीं होगा। मीज़ान के वक्त में भी मुस्तफ़ा ने फरमाया बड़ा खतरनाक टाइम है, इंसान कितना खौफ में होगा कि अगर पल्ला नेकियों का हल्का रह गया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। नबी ने फरमाया उस वक्त भी मेरी मोहब्बत भी काम आएगी और मेरे अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी काम आएगी। पैगाम सुनो, जिसे चाहिए कि मीज़ान के वक्त उसका
पल्ला नेकियों का भारी हो जाए और ऊंचा हो जाए, वो कामयाब हो जाए, वो अपने सीने में नबी की मोहब्बत भी बसा ले और आले नबी की मोहब्बत भी बसा ले, इनके दामन करम को मजबूती से थाम ले, वो वहां भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बते रसूल, अहले बैते मोहब्बते रसूल, उर्से कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4:01 हो गया भाई, एक बात बची आखिरी, समझे? इन 10 सिरात या इलाही जब तलूं मैं तारीक राहे पुलसा, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। आला हज़रत ने उस टाइम के लिए दुआ मांगी है, हम ये आखिरी खड़ी है, आखिरी पैगाम है। मुस्तफ़ा ने फरमाया सिरात के पर भी जब लोग पुल पार करके जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ पार करके जन्नत में जाने की कोशिशें करेंगे, ऐसे आलम में मेरी मोहब्बत भी काम आएगी और मेरे आल की मोहब्बत भी काम आएगी। ऐ लोगों, इन बुज़ुर्गों के दामनों को मजबूती से थाम लो। और मजबूती से थामने का मतलब ये नहीं है कि सरकार सराबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये है यहाँ से ज़्यादा भीड़ सरकार सराबा के गुलामों की मस्जिदों में होनी चाहिए, मस्जिदों में होनी चाहिए। सरकार सराबा का फैज लेकर के जाओ, बाखलाक भी बन जाओ, पाकिरदार भी बन जाओ और खिदमत खल्क करने वाले भी बन जाओ और नमाजी भी बन जाओ, हाजी भी बन जाओ, अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाओ। सरकार सराबा का फैज लेकर के जाओ, बदकार आए थे नेकोकार हो करके जाओ। समाने वालों को बता दो कि हम उस आने से ताल्लुक रखते हैं जहाँ गुनहगार जाते हैं तो नेकोकार बन जाते हैं, बेनमाजी जाते हैं तो नमाजी बन जाते हैं, बेकिरदार बाकिरदार, बेअखलाक बाखलाक बन जाते हैं। तो इन 7 मकामात पर जो चाहे कामयाबी, उसे चाहिए नबी की भी मोहब्बत सीने में रखे और आले नबी की मोहब्बत भी रखे और सहाबा की मोहब्बत अपने सीनों में रखे, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों में से एक सच्चा है सरकार सराबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।